अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे। आपका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सबक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो ये तीन नाम हैं इसके। चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन और काम जो होता है वो कंटिन्यू चल रहा होता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, इसीलिए उसे कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट कहते हैं। चूँकि इम्परफेक्ट का भी माना है नाक़िस, नामुकम्मल, और इसमें काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ होता है, इसी लिहाज से इसे इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एम, इज़, आर। तो एम का इस्तेमाल आई के साथ होता है, इज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में जैसे ही, शी, इट, इसी तरह कोई भी आप सिंगुलर नाउन ले लीजिए, जैसे कि अमन, जैद, या इसी तरह पजेसिव एजेक्टिव लगाकर जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो पजेसिव एजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो ये थर्ड उसके साथ इज़ का यूज़ होगा, इसलिए कि वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है। जैसे माई ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, हिज सिस्टर, योर फ्रेंड, देयर फ्रेंड। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ भी इज़ का यूज़ होगा। इसी तरह आप बोलते हैं दिस बॉय, दैट बॉय, तो ये भी दिस दैट के साथ जो सब्जेक्ट आप बनाते हैं तो वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है। उसके बाद आर है, आर का यूज़ जो है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज़ होता है। उसके बाद मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। यहाँ पर आप एक कायदा ये याद रखें कि कंटिन्यूअस के जितने भी टेंसेज हैं एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस के जितने भी टेंसेज हैं उसके अंदर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस के सारे टेंसेज में एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, ये आप याद रखेंगे ज़ाब्ता। आगे हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव कैसे बनता है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम, इज़, आर लाएंगे और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में लाएंगे। देखिए इसकी मिसालें हैं, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि वी और यू के साथ हमने आर का यूज़ किया, आई के साथ एम का यूज़ किया। उसके बाद देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर जब हमारा सब्जेक्ट हो तो हम कैसे जुमले बनाएंगे, ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग, अमन इज़ गोइंग। या इसी तरह आप कह सकते हैं माई ब्रदर इज़ गोइंग, योर ब्रदर इज़ गोइंग, हिज ब्रदर इज़ गोइंग। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल, देयर ब्रदर इज़ गोइंग, आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर गोइंग, तो ये इसका हमारा सब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ये बहुत आसान है और इसमें किसी तरह की कोई पेचीदगी नहीं है। बस आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सोच समझ के करें और वर्ब को हमेशा आईएनजी फॉर्म में लाएं। मैंने एक उसूल और ज़ाब्ता आपको बता दिया कि एक्टिव वॉइस के अंदर कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वो सिर्फ कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब में कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। इस बात को आप इसका लिहाज रखें। आपने समझ लिया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। जो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर, सेम वही रहेगा, बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आप नॉट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग हो जाएगा। इसी तरह वी आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग। तो एम, इज़, आर के बाद पॉजिटिव सेंटेंस में एम, इज़, आर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा देने से
आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह ही इज़ गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, शी इज़ नॉट गोइंग, माई ब्रदर इज़ नॉट गोइंग, दैट बॉय इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हमेशा आप ये याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आप पहले लाएंगे किसी भी टेंस में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो, एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, जितने भी टेंसेज हैं सारे टेंसेज में ये एक रूल है कि आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी नॉट लगता है, कभी नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया है कि अगर आप इसके अंदर नॉट लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, अगर इसमें नॉट नहीं लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब ले आएंगे आईएनजी फॉर्म में। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ज़रिए से किसी काम के होने या ना होने के बारे में सवाल करते हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप काम के होने के बारे में सवाल करेंगे तो उस वक्त आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा, तो जाहिर सी बात है नॉट नहीं लगेगा। अगर आप काम के ना होने के बारे में सवाल कर रहे हैं, जैसे आप कहें कि क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो उस वक्त आपके सेंटेंस में नॉट लगेगा और आपको कहना होगा आर यू नॉट गोइंग। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर आपका सवाल काम के होने के बारे में है तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर आपका सवाल काम के ना होने के बारे में है तो इसमें नॉट लगाएंगे और वर्ब इसमें आईएनजी फॉर्म में आएगा। जैसे आप देखिए इसकी मिसाल, जैसे एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, या एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। तो दोनों तरीके से आप बनाएंगे और आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद है आर वी गोइंग या आर वी नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, क्या आप नहीं जा रहे हैं। आर दे गोइंग, क्या वे लोग जा रहे हैं। आर दे नॉट गोइंग, क्या वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इसी तरह जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसे देखिए कि इज़ ही गोइंग या इज़ ही नॉट गोइंग। इसी तरह इज़ शी नॉट गोइंग या इज़ शी गोइंग। इट इज़ इट गोइंग या इज़ इट नॉट गोइंग। दैट बॉय इज़ दैट बॉय गोइंग, इज़ दैट बॉय नॉट गोइंग। तो इस तरीके से जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले लाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं। एक चीज़ और आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कि कभी इसके अंदर हम WH फैमिली लगाते हैं, यानी WH फैमिली से मतलब वो अल्फाज जिनमें WH होते हैं, यानी वो अल्फाज जिनके ज़रिए से आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं क्वेश्चन वाले अल्फाज, तो अगर ये क्वेश्चन वाले अल्फाज आप अपने सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में ये क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले आएंगे। आप इसे क्वेश्चन वर्ड कहिए या WH फैमिली कहिए, बात एक ही है, ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। इस चीज़ का लिहाज रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अब तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।